हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। जैसे कि मैंने आपको अभी तक जो भी टॉपिक करवाया है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो आपको पता ही है एरर क्या होता था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन क्या होता था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ की वजह से, अलाइनमेंट की वजह से, स्लोप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, पुश और पुल की वजह से। इन सब के फॉर्मूले भी मैंने लिखवा चुका हूँ सारे ऑलरेडी। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग पहले। ये न्यूमेरिकल में आपको 20 मीटर चेन है एक, और वाज फाउंड टू बी, उसने तो एक लाइन मेजर की, वो कितनी की, 250 मीटर। और ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन आपको निकालनी है, और चेन जो है आपकी 10 सेंटीमीटर शॉर्ट लॉन्ग, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, L इंटू एल, एल डैश इंटू एल डैश। ये L क्या था, जो कि मेरी डेजिग्नेटेड लेंथ थी टैप पर, और जो L था वो आपका क्या था, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, और जो L डैश था वो क्या था, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, और जो L डैश था ये आपका स्मॉल L डैश, रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड। तो ये आपको L दे रखा है 20 मीटर। आपको जो है लाइन निकालनी, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है। L डैश आपको कितना दे रखा है, L डैश क्या था मेरा, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, जो कि मेरा 20 मीटर है, और कितनी लॉन्ग है आपकी, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो 20.1। और ये आपकी L डैश क्या था मेरा, रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड, मेरी कितनी मेजर्ड की है, 250। तो 20.1 इंटू 250 ओवर 20, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 251.25। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। सेम क्वेश्चन है इस तरीके से, रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन, इसको निकालना है आपको, वही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। L इंटू एल, डेजिग्नेटेड लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, L डैश इंटू एल डैश, लॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, L डैश, रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड। सारी वैल्यू है, आपको पुट कर दोगे आप यहाँ पे। आपको L निकालना है वो, और आपकी जो ये कितनी दे रखी है, रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन, वो टेप की, वो ट्रू लेंथ ऑफ द टेप 20, और L डैश आपको कितना दे रखा है, रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप मेरी कितनी शॉर्ट है, 0.04 मीटर, सॉरी लॉन्ग है ये भी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20.04 इंटू 500। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 501। इसके बाद आपको बताया, जब भी मेरी वैल्यू अगर शॉर्ट हो तो निगेटिव कम्युलेटिव आता है, अगर पॉजिटिव हो तो मेरा, अगर लॉन्ग हो तो पॉजिटिव कम्युलेटिव एरर आता है। यहाँ पे 2 शॉर्ट है तो नेगेटिव कम्युलेटिव एरर आ जाएगा आपका आंसर। रॉन्ग, ये डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अभी बताया था मैंने, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होता था मेरा, एरर होता था। चलिए अगला देखते हैं। अ टेप में टू लॉन्ग ऑन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपका टेप क्या है, काफ़ी लंबा लॉन्ग है, और उसमें एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा एरर होगा, आपको पता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। कोई भी अगर आपका जो टेप है वो लॉन्ग हो जाए तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा, नेचुरल एरर तो होगा नहीं आर्टिफिशियल। अब आपके बाद अगला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप्स सो दैट एक्सीडेंटल एरर। किस प्रिंसिपल पर काम करता है एक्सीडेंटल एरर, ये आपका काम करता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। अ लाइन ज्वाइन सब्सिडरी स्टेशन, द मेन लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मेरा, कई सारे स्टेशन को जोड़ रही है मेरी कोई लाइन। मैंने आपको बताया था जो बड़ी वाली लाइन होती है वो मेरी क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है। जो सब्सिडरी स्टेशन को जोड़ रही होती है वो मेरी कौन सी कहलाती है, टाई लाइन कहलाती है। ठीक है, और चेक लाइन का काम क्या रहता है, उसकी एक्यूरेसी चेक करना। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर, टाई लाइन। इन विच टाइप ऑफ सर्वेइंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड,
आपको पता है कंटूर क्या करता है, इक्वल एलिवेशन पॉइंट्स को मेजर करने के लिए हम कंटूर का यूज़ करते हैं। चेन सर्वे हमारा लीनियर मेजरमेंट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर मेजरमेंट। फ्लूइड तो आपको पता है एंगल मेजर करता है। डंपी लेवल आपका सरफेस को लेवल करने के लिए यूज़ करता है, ऊपर नीचे जो भी सरफेस हो रही है उसके लिए हम लोग डंपी लेवल यूज़ करते हैं। अ सर्वे स्टेशन इज प्रोमिनेंट ऑन द चेन लाइन एंड कैन बी आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन और एट द एंड। आप कोई भी सर्वे स्टेशन है उसको जोड़ रहे हो किसी चेन लाइन के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो आपका क्या कहलाता है, मेन स्टेशन कहलाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। व्हाट इज लेड बाय ज्वाइनिंग द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू एनी पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड्स बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इनको जोड़ने के लिए हम लोग जो है किसका यूज़ करते हैं, टाई लाइन का। इसका आंसर हो जाएगा सी। इन केस ऑफ गेट बेल प्रोपोर्शन बेल कंडीशन बेल शेप ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जो सर्वे में पढ़ाया हुआ है मैंने, बेल कंडीशन और बेल शेप ट्राइंगल के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये आपका कौन सा होगा, इसमें 30 डिग्री होगा। सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग राइट एंगल। राइट एंगल को जो सेट करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, आपको पता है कि क्रॉस स्टॉप होता है। इस तरीके से हम लोग जो है क्रॉस स्टॉप का यूज़ करते हैं, तो वो आपका कौन सा होगा, क्रॉस स्टॉप। ओपन ओनली क्रॉस स्टॉप, ना कि ऑप्टिकल क्रॉस स्टॉप। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फॉर्म ऑफ क्रॉस स्टॉप। आपको पता है ओपन क्रॉस स्टॉप भी आपने देखा है, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप भी देखा है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप भी देखा है। एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंगल मेजर करते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप में हम लोग क्या करते हैं, 45 और 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। और ओपन क्रॉस स्टॉप में हम लोग सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। जर्मन क्रॉस स्टॉप नहीं है इसमें कॉमन। बीच क्रॉस स्टॉप कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल और इक्वल डायमीटर प्लेस टॉप ऑफ द अदर। आपको पता है 2 मैंने डायमीटर के लिए एक बताया था जिसमें वर्नियर लगा हुआ था और एंगल था, वो आपका कौन सा था, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप है। प्रीवियस वीडियो देखिए आप, सारा सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। प्रिज्म स्क्वायर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, आपको पता है ये जो है मेरा ऑप्टिकल स्क्वायर पर काम करता है। चलिए अगला देखते हैं। What are used to mark the position of the station or terminal points of survey line? What are used to mark the position terminal points of survey line को जो है मार्क करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, पैक्स का। चलिए अगला देखते हैं। Which cross stop consists of 2 pairs of vertical silt giving 2 lines of sight at right angle to each other। आपको पता है अगर कोई इस तरीके से मेरा क्रॉस स्टॉप था और हम उसमें सिल्ट लगाते थे और इसको आई वेन था और ऑब्जेक्ट वेन था, एक दूसरे को देखने के लिए हम लोग ओपन क्रॉस स्टॉप का यूज़ करते थे। Which cross stop consists of a hollow octagonal box। होलो ऑक्टागोनल बॉक्स मेरा किस में बन रहा होता था, ना तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉप में बन रहा है आपका, ना ही ओपन क्रॉस स्टॉप में, किस में बन रहा है आपका, ऑप्टिकल स्क्वायर में बन रहा था। हाउ मेनी एरोज रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे। चेन सर्वे के लिए कितने आपके एरो रिक्वायर्ड थे, 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे। चेन सर्वे के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं होगा, आपको पता है हम लोग चेन भी यूज़ करते हैं, एरो भी यूज़ करते हैं, पैक्स भी यूज़ करते हैं। चेन सर्वे के लिए हम लोग डंपी लेवल नहीं यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको अच्छे समझ में आएगा ये। इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा कमेंट में। आप मुझे जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग
जो है आपका किस पे डिपेंड करता है, जो इसका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है वो मेरे दो प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। 2 पॉइंट को लेकर के तीसरे पॉइंट को इस्टेब्लिश करना और दूसरा होल टू पार्ट पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल टू पार्ट। कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। तो आपको पता है जिसमें आप अर्थ कर्वेचर को कंसिडर कर रहे थे तो मेरा जियोडेटिक सर्वे हो रहा था, उसका जो एरिया था वो 260 स्क्वायर किलोमीटर था। सी ऑप्शन। जियोडेटिक सर्वे में हम लोग क्या करते, कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर कर रहे थे। लार्ज जो आपका हाइड्रोफोबिक सर्वे हो रहा था वो मेरा किसके लिए हो रहा था, लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज, क्या कहलाएगा आपका, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। तो हमें पता है वो आपका रिट्रोगेट वर्नियर होता है। ज्योग्राफिकल मैप्स बिल्डिंग के लिए मेरा कितना होता था, 50 to 100 मीटर के करीब, और जो ज्योग्राफिकल मैप के लिए मेरा कितना होता है 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ जो होती है वो कितनी होती है, 42.95 किलोमीटर होती है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। A survey in which horizontal and vertical location of the points are fixed by linear and angular measurement। आपको पता है जियोडेटिक सर्वे में हम लोग सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। कैडिस्ट्रियल सर्वे प्रॉपर्टी लाइन के लिए करते हैं। सिटी सर्वे को हम लोग बिल्डिंग्स के लिए करते हैं और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनके लिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे। अ सर्वे डन टू फिक्स प्रॉपर्टी लाइंस, सिंपल है। कैडिस्ट्रियल सर्वे जो आपकी प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करती है वो तो आपका कैडिस्ट्रियल सर्वे है। सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। अ सर्वे विच इन ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवनली बॉडीज, सिंपल है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है आपका। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के लिए हम लोग कौन सा सर्वे यूज़ करते हैं, ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये वाला हेवनली बॉडीज़ के लिए। अब आपका पूछा है सेंटिसिमल सिस्टम सरकमफ्रेंस इज डिवाइडेड इनटू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता था वो मेरा 400 में। द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, ये आपको दे रखा है रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का स्केल ले रहा हूँ 1 मीटर में, तो मेरा कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, जिससे मेरा ये नीचे हम लोग बड़ी वैल्यू रखते हैं, ऊपर जो हमें लेके आनी है। तो इसी तरीके से अगर आपको ये पूछा है कि 100, ये आपका दे रखा है 100 इंटू 1000 हो गया है आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 1000 मीटर। 13 का कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी। हाँ देखिए, पहले तो मैंने बताया आपको कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो 1 सेंटीमीटर मेरा कितना है, अगर मेरा 1 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा तो इसको मेरा क्या है, पहले तो मैं मीटर में चेंज करूँगा, तो मेरा कितना होता है 1000 मीटर होता है, इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया 100। अब जो भी आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 किलोमीटर।
तो 10 किलोमीटर के लिए आपको पहले तो मीटर में लेके आओ आप। तो मीटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर है तो ये आपको 1000 से, फिर उसके बाद आप सेंटीमीटर में ले आओ, इंटू 100 कर दो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 6 किस में आ रहा आपका, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सी आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, द एरर विच गोज ऑन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विद द इंक्रीज इन मेजर्ड डिस्टेंस विल बी, अगर आपकी वो बढ़ी रही है उसमें मैग्नीट्यूड या कमी हो रहा है तो वो मेरा क्या कहलाता था, कम्युलेटिव एरर कहता था। मैंने बताया था आपको कम्युलेटिव मेरे 2 तरीके के होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो बढ़ेगा ही या कम होगा वो मेरा। और कंपनसेटिंग क्या होता था, वो उसको न्यूट्रल या फिर कम और बढ़ेगा दोनों एक साथ हो सकता था वो। देयर आर विच आर अवेलेबल वेरिएबल इन साइन एंड टेंड्स टू बैलेंस आउट इन द फाइनल रिजल्ट्स आर कॉल्ड वेरिएशन इन साइन। 16 का क्या हो जाएगा आप ये बताइए। वेरिएबल इन साइन मतलब प्लस भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो वो किस में होता था मेरा, कंपनसेटिंग एरर में होता था। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। द स्केल 3 डायमेंशन किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग, डायगोनल स्केल में। आप मेरे वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत आराम से कर पाओगे आप। पर प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाए ना वो सारे देखिए, सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये द लेंथ ऑफ 1 लिंक मीटर चेन शुड बी, एक लिंक में आपके कितने, एक लिंक जो है आपका कितने सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर चेन में, 20 सेंटीमीटर का। सिंपल है यार, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। 19 का क्या है, अ डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी, हो गया सिंपल। ऑफसेट क्या करता था, मैंने कहा शॉर्ट चेन मेजरमेंट को करता था। 20 का आपका आंसर कितना हो जाएगा, स्मॉल मेजरमेंट ऑफ दी फ्रॉम चेन लाइन। प्रीवियस वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे आपको। देयर एरर इन मेजर्ड लाइन ड्यू टू बैड रेंजिंग की वजह से क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर हो जाएगा। सब बता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन अ चेन इज यूज्ड एट अ टेम्परेचर मोर देन टेम्परेचर इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इज मेजर्ड लेंथ विल बी। यार बताया था मैंने 30 डिग्री हम लोग क्या मान रहे थे, बेस्ट टेम्परेचर मान रहे थे। उससे अगर ज़्यादा हो रहा था तो मेरा क्या हो रहा था, वो कौन सा एरर आ रहा था आपका, पॉजिटिव आ रहा, तो कम्युलेटिव आ रहा था, कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर आ रहा था। सिंपल है। इन्वर्टिव मेरा क्या था, जो है आपका इट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज़ लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप देख लीजिएगा। ये इन्वर्टिव क्या होता है, लॉन्गेस्ट लाइन को मेजर करता है, इसका थर्मल कोफिशिएंट बहुत लो होता है। इंजीनियर चेन 100 फीट 100 लिंक्स होते हैं उसमें। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लीनियन टेप रेनफोर्स विद ब्रास और कॉपर, सिंपल क्या हो जाएगा, ब्रास और कॉपर, मेटेलिक टेप हो जाएगा। एरो विच अकम्पनी विद 1 चेन, अब एक चेन के अंदर कितने एरो होते हैं, अभी एक प्रीवियस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 10 नंबर्स होते हैं उसमें। सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो अब मेथड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। आपको पता है चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेनस दोनों ही करते हैं। मैंने बताया था सारा का सारा। ये कंपनसेटिंग एरर इन चेनिंग आर वो क्या होता है, वो आपका प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ होता है। और कम्युलेटिव में क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन होता है। सिंपल है। बैड रेंजिंग कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर आर कॉज्ड
इन चेन व्हेन इट्स लेंथ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। निगेटिव एरर के लिए मैंने क्या बताया था, जब लेंथ ज़्यादा बड़ी हो स्टैंडर्ड लेंथ से तब मेरा निगेटिव एरर आएगा। अगर स्टैंडर्ड लेंथ बड़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो मेरा पॉजिटिव एरर आ जाएगा। एरर अंडर द सेम कंडीशन ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एंड साइन, सेम साइज और साइन की वजह से कौन सा एरर आता है मेरा, बताइए। बी और सी, सिस्टमेटिक एरर और कम्युलेटिव एरर, दोनों इन दोनों की वजह से आता है मेरा। एरर विच रिमेन्स आफ्टर मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर हैव बीन एलिमिनेटेड, क्या हो जाएगा आपका, एक्सीडेंटल एरर कहलाता था मेरा। सिस्टमेटिक एरर किसकी वजह से आता था मिस्टेक्स में, एक्सीडेंटल एरर। प्रीवियस वीडियो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, बहुत सिंपल है ये सब कुछ। द मोस्ट probable value of observed quantity available from a given set of observation is the one for which the sum of the square errors in minimum। 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व वैल्यू। 36 का आपका बताइए, सोचिए क्या हो जाएगा, पढ़ाया हुआ है सब, रेजिडुअल एरर हो जाएगा आपका। द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू द मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। 37 का परमिसिबल एरर हो जाएगा आपका। अलाउबल लिमिट सबसे ज़्यादा किस में होती है, परमिसिबल एरर में होती है यार, सिंपल है। चलो और देखते हैं। 3 डायमेंशनल स्केल आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल स्केल हो जाएगा। इन एन ऑब्जर्वेशन आर टेकन द एक्सीडेंटल एरर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा आपका 38 का बताइए, एन स्क्वायर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 30 मीटर में कितने होते हैं, 150 होते हैं। आपको बताते हैं 1 मीटर में 5 लिंक कितना हो जाएगा, 150 लिंक। सिंपल क्वेश्चन है। उसका फ्रैक्शन व्हाट रीड इन डिफरेंट मेजर्स, ये आपको पता है। 41 का बताइए कितना होगा, कंपैरेटिव स्केल होता है ये। देयर आर मेजर ड्यू टू सैग, पॉजिटिव एरर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, आप कर लेंगे। वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री बताया था मैंने, 45 का क्या हो जाएगा 30 डिग्री। द पोजिशन ऑफ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली। 49 का बताइए आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट हो जाएगा। सब बता चुका हूँ मैं, सिंपल है। तो टाई लाइन क्या करता है मेरा, डिटेल जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो पता करता है। लिमिट ऑफ एरर चेनिंग फॉर मेजरमेंट रफ और हिली 1/2000 होता है, सब बताया हुआ है। प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियो